नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से भारत की राजनीति में नया हंगामा छिड़ गया है। सवाल उठ गया है कि क्या 2024 के चुनाव के पहले राहुल गांधी ने जिस तरह लोकतंत्र खतरे में है कहा, उसे बचाना है, ये नैरेटिव खेला, जिस तरह जाति जनगणना की पॉलिटिक्स को आर पार की लड़ाई बना दिया, क्या उस सबके पीछे अमेरिकी फंडिंग का जोर था? आखिर अमेरिकी एजेंसी यूएसएड से भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन यानी कि 180 करोड़ की फंडिंग का सच है क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान के बाद यह सवाल और गंभीर हो गया है। पहले सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. दर्शकों, राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द दो टूक हैं। वो चाहते थे कि भारत में दूसरा कोई चुना जाए, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। मतलब ये कि मोदी की जगह कोई दूसरा चुना जाए। ट्रंप के ये शब्द पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की पॉलिटिक्स के लिए हैं। ट्रंप सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज ने इस फंडिंग पर रोक लगा दी है, लेकिन यहां भारत में पिछले कुछ सालों में मोदी विरोध के नाम पर हुई पॉलिटिक्स के कई सिरे इससे जुड़ने के आरोप हैं। ट्रंप के बयान के बाद बीजेपी के आईटी सेल ने 2024 चुनाव के दौरान के प्रधानमंत्री मोदी के कई ऐसे बयान रीपोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने भारत के चुनाव में विदेशी शक्तियों के दखल की बात की है। बीजेपी ने जो बयान रीपोस्ट किए उसमें मेरे साथ इंटरव्यू का वो हिस्सा भी शामिल है जिसमें मोदी ने कहा था, पूरी दुनिया भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उधर बैकफुट पर आती दिख रही कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यूएसएड इन दिनों काफी चर्चा में है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1961 को हुई थी। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए जा रहे दावे कम से कम कहने के लिए तो बेतुके हैं, फिर भी भारत सरकार को जल्द से जल्द एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए जिसमें दशकों से यूएसएड द्वारा सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को दिए गए समर्थन का पूरा ब्यौरा हो। क्या ट्रंप सरकार के फैसले और ट्रंप के बयान से राहुल गांधी की कांग्रेस और अमेरिकी डीप स्टेट के कनेक्शन का आरोप कंफर्म हुआ? क्या ट्रंप ने सच बताया, मोदी को हराने के लिए अमेरिकी पैसा आया? सवाल पब्लिक का आज यही है। बीते वर्षों में राहुल गांधी के अमेरिका और लंदन के दौरों पर उनके द्वारा कही गई बातों या फिर भारत विरोधी शक्तियों जैसे इल्हान उमर से मुलाकातों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब बीजेपी अमेरिका के यूएसएड वाले खुलासे को सीधे सीधे राहुल गांधी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने मार्च 2023 का राहुल गांधी के लंदन दौरे का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that
a huge chunk of the democratic model has come undone, right? अब इस बयान के पीछे राहुल गांधी का मोटिवेशन क्या था ये मैं नहीं जानती, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति के एक और अजब संयोग को बताना चाहूंगी। यूएसएड से मदद पाने वाले द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स यानी कि IFES ने मई 2023 में एक पेपर निकाला था जिसका शीर्षक था पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स इन साउथ एशिया। IFES को दलित्स की बड़ी चिंता थी। यह पेपर कथित तौर पर भारत के चुनावों में दलितों की भूमिका को लेकर था। यह वही समय था जब राहुल गांधी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की राजनीतिक लकीर को बड़ा कर रहे थे। सितंबर 2023 का राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया था, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारी ओबीसी भाई बहनों का हक है। कास्ट सेंसस के आंकड़े अभी जारी करो, नई जनगणना जाति के आधार पर करो, महिला आरक्षण को 10 साल बाद नहीं अभी से लागू करो। यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि IFES को सिर्फ यूएसएड से फंड नहीं मिलता था, बल्कि जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी का फंड भी हासिल हो। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के कथित कनेक्शन को बीजेपी अक्सर मुद्दा बनाती है। सुनिए, जब 2024 के चुनाव के दौरान इंटरव्यू में मैंने विदेशी शक्तियों के लिंक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा था, तब उनका जवाब क्या था? प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं दिमाग में एक सवाल आता है कि आप हर बार जब चुनावी रैली में जाते हैं, आप कहते हैं कि भारत मेरे तीसरे टर्म में 3 नंबर की इकोनॉमी बनेगा। आप देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, आप एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे डालने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक इकोसिस्टम होगा जो ये भारत की बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश करेगा, सिर्फ देश में नहीं बाहर भी? और इनमें कुछ लिंक नजर आता है, कुछ मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। भारत के लोगों के बहुत सी अंदरूनी जो शक्ति होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। तो आज सवाल पब्लिक का है, मोदी को चुनाव हराने की अमेरिकी फंडिंग का ट्रंप का दावा क्या राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करता है? मोदी के खिलाफ डेमोक्रेटिक रिवाइवल वाले जॉर्ज सोरोस के एजेंडे में क्या भारत का विपक्ष शामिल था? क्या मोदी के सामने विदेशी शक्तियों की दाल नहीं गलती, इसलिए वो उनकी आंख की किरकिरी हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, आनंद दुबे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन पहला सवाल कमलाकर त्रिपाठी जी को जाता है, कांग्रेस के नेता हैं। और कमलाकर त्रिपाठी जी, ये क्या कोइंसिडेंस है, महज कोइंसिडेंस कि राहुल गांधी को लगता है कि डेमोक्रेसी यहां की वीक हो रही है, तो देखा जाता है कि सोरोस ये आइडिया चला रहे हैं। जॉर्ज सोरोस कहते हैं अडानी के साथ लिंक है, तो राहुल गांधी इतने आतुर हो जाते हैं अडानी के साथ लिंक उठाने में। और जब IFES पेपर निकालता है दलित पार्टिसिपेशन पर, तो यहां जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, ये तमाम चीजें हो जाती हैं। कोई भी मांग जो राहुल गांधी की थी वो ओरिजिनल नहीं है, सब इधर उधर से उठाई हुई। क्या रिश्ता है? ये रिश्ता कहलाता क्या है कमलाकर त्रिपाठी जी? सही बात है नाविका जी, एक रिश्ता तो मैं भी जानना चाहूंगा। मोदी जी अपनी विजिट पे जाते हैं तो ये DOGE जो संस्था है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसके जो चेयरपर्सन हैं एलन मस्क जी, जो आजकल सारी गवर्न कर रहे हैं ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके द्वारा ये चीज जारी की जाती है। और भारत ही नहीं और भी कई देशों में यूएसएड को कर्टेल किया जाता है। लेकिन जो बयान आ रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्योंकि मोदी जी की विजिट के बाद भी वहां से भारतीयों को जो डिपोर्ट किया जा रहा है,
हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और उसको और फर्दर ह्यूमिलिएट करते हुए पब्लिसाइज किया जा रहा है। जब ट्रंप जो है वो बोलते हैं कि हाईएस्ट टैरिफ जो है वो इंडिया लगा रहा है और हम उसको रेसिप्रोकेट करेंगे, और हमारी सरकार यहां से जाने के पहले ही मोदी जी के इस बात के कंसिडरेशन में रहती है कि हम कैसे टैरिफ्स को जो है वो कम कर लें। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है नाविका जी क्विड प्रो को। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे तरफ जो है वो लोगों का ध्यान इंगित करने के लिए जो काम किया जा रहा है, अपनी नाकामियां, कुंभ तक में नहाने का पानी जो है वो नहाने लायक नहीं है, मां गंगा का पानी, ये भारत सरकार की रिपोर्ट कर रही है डबल इंजन के सरकार वाली क्षेत्र में। ठीक है, आप जॉबलेसनेस जो है 57.4% पर है। तो ये रिश्ता जो कहला रहा है अपनी नाकामी छुपाने का, उसके बारे में भी बता दीजिए। और दूसरी चीज, वोटर टर्नआउट के लिए या डेमोक्रेटिक मींस को मजबूत करने के लिए अगर कोई फंडिंग हो रही है फॉरेन से, तो फॉरेन की कोई भी फंडिंग विदाउट गवर्नमेंट स्कैनिंग तो आती नहीं है, उसके लिए संस्थाएं बनी हुई हैं। तो मोदी सरकार क्या इतनी इनएफिशिएंट थी कि उनको ट्रेल नहीं कर पा रही थी? और वो माननीय ट्रंप जी जो अपने यहां महाभियोग झेल रहे थे, जो दो महाभियोग झेल चुके, वो जिनके जेल जाने की नौबत थी, वो पूरी दुनिया में जो है वो राइट उसके लिए जाने जा रहे हैं। उनकी व्हाइट फोर्स ने जो किया था वो जग जाहिर है। तो ये जो आपस में एक दूसरे की कमी छिपाना और पूरी तरह से ट्रंप के डोमिनेंस को जो एक ऑरा बना रखा था मोदी जी ने कि हमारे मित्र हैं, और न इनविटेशन आया और ना ही भारत को कोई रिलीफ मिली, तो उसको छुपाने के लिए ये जो क्विड प्रो को हुआ है उसके बारे में बात कर लीजिए। कमलाकर त्रिपाठी जी, इतना घुमा फिरा कर, जलेबी बना कर, रबड़ी डाल कर आप बता रहे हैं सीधे सवाल का सीधा जवाब। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस का एजेंडा क्यों चला रहे थे, ये सवाल था मेरा। क्योंकि कोई भी डेमोक्रेसी की उनकी बात या कास्ट सेंसस की बात या फिर अडानी की बात कोई भी ओरिजिनल नहीं थी। लेकिन इसका जवाब आप नहीं देंगे। प्रदीप भंडारी जी, ये जलेबियां क्यों बुझा रहे हैं कांग्रेस वाले? देखिए नविका जी, राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का जो हाथ है उसका रिमोट कंट्रोल जॉर्ज सोरोस के पास में है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से स्पष्ट हो गया है। मैं वापस से आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूएस एड जो है वो 180 करोड़ की फंडिंग कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि भारत के अंदर कोई और 2024 के अंदर सत्ता में आए। वो कोई नहीं बल्कि राहुल गांधी है। तो सवाल यह है कि वो राहुल गांधी नविका जी 2021 में निकोलस बर्न को कहते हैं कि भाई अमेरिका भारत के लोकतंत्र में इंटरफियर क्यों नहीं कर रहा है। वो जो लंदन के अंदर जाके कहते हैं कि यूरोप जो है वो भारत के लोकतंत्र में इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा है। वो राहुल गांधी जो सीक्रेट एमओयू चाइनीज के साथ में करते हैं। ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी के हमेशा बोल जॉर्ज सोरोस के साथ में क्यों होते हैं। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले नविका जी कहा था ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट, वो भारत की संप्रभुता और अखंडता से लड़ना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट ने यह स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हो सकते हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि हम इसके तथ्य जो है वो भारत सरकार को देंगे तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा जिस साल शुरू हुई थी नविका जी, उस साल सबसे ज्यादा यूएस एड ने फंडिंग जो है वो करी थी। तो मतलब साफ है। और उसी साल जॉर्ज सोरोस के वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। तो हम जो पहले से कहते आए हैं कि राहुल गांधी जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर हमला करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी की मंशा खुद कहने की नहीं है, वो तो एक तोते के जैसे बिहेव कर रहे हैं जिसको चला पीछे से जॉर्ज सोरोस और बाकी की ताकतें हैं। और अब जब अमेरिका इसके बारे में एविडेंस देगी, हम जो है इससे जांच करने वाले हैं और राहुल गांधी का देश विरोधी एजेंडा देश के सामने रखेंगे। और इनको पहले कह रहा हूं, जब वो एक्टिविस्टों के ऊपर जांच होगी, वो एनजीओ वालों के ऊपर जांच होगी, वो राहुल के करीबी पे जांच होगी और राहुल पे जांच होगी, ये मत कहना कि भाई लोकतंत्र खतरे में, तानाशाही हो रही है। जांच तो होने वाली है, पहले से ही पीआईएल दाखिल कर दो, एंटीसिपेटरी बेल ले लो। मैं राजकुमार भाटी जी आपसे पूछना चाहती हूं,
सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर लहराने से, संविधान उठाकर पार्लियामेंट में लहराने से या बाहर रैली में लहराने से संविधान नहीं बचता। संविधान की प्रति आस्था होती है, और संविधान की प्रति आस्था इस बात से साबित होती है कि आप देश की सारी संस्थाओं पर कितना विश्वास रखते हैं और देश की जनता पर कितना विश्वास रखते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि अमेरिका से एड लेकर जैसा वो कह रहे थे वैसा अगर भारत की विपक्ष कर रही थी, सिर्फ एक उनका उपदेश था कि भाई मोदी हटाओ, हमें लेकर आओ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी के खिलाफ इतना बैर, इतनी नफरत क्यों? क्या इसके लिए अमेरिका में जहां वोटर टर्नआउट घट रहा था और उसको छोड़कर अमेरिकी एजेंसी यहां पैसा दे रहे हैं, जॉर्ज सोरोस यहां पैसा दे रहे हैं, दाल में कुछ काला नहीं लगता? नहीं, पहली बात तो मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे आप चर्चा कर रही हैं, पूरी डिबेट आपकी डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे सीमित है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी और हमारे मीडिया को भी डोनाल्ड ट्रंप को इतना सम्मान नहीं देना चाहिए और उनकी बात पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने जितना भारतीयों का अपमान किया है और भारत का अपमान किया, उतना इतिहास में किसी ने नहीं किया। ये भारतीयों को बेड़ियों में और हथकड़ियों में जकड़ के और भूसे की तरह, पशुओं की तरह भर भर के वहां से भेज रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। अगर ये मोदी जी के इतने अच्छे मित्र हैं तो मोदी जी से टेलीफोन पे बात करके अगर कुछ गलत लोग आ गए हैं, इन्हें आप ले जाइए अपने, वो हमारे विमान में भी आ सकते थे जैसे दूसरे देशों ने बुलाए हैं अपने। दूसरी बात, अगर ट्रंप साहब अमेरिका में हाउडी मोदी कर सकते हैं और अगर मोदी जी इंडिया में नमस्ते ट्रंप कर सकते हैं, तो फिर जो बाइडेन की भी इच्छा हो सकती है कि भाई सरकार, अगर हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, तो अमेरिका का भी विपक्ष जो है, दूसरा जो पक्ष है, वो उसने भी थोड़ी बहुत कोशिश की होगी। ये मैं समझता हूं कि अमेरिका की अंदरूनी राजनीति है, अमेरिका की अपनी राजनीति है। उस राजनीति के चक्कर में उनकी राजनीति का मोहरा बनकर हम अपने ही लोगों के खिलाफ संदेह पैदा कर रहे हैं, अपने ही लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, अपने लोगों को देशद्रोही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार भाटी, ऐसा तो संभव नहीं है। जब राहुल गांधी ने लंदन में स्पीच दी थी, नहीं, राजकुमार भाटी जी, जब राहुल गांधी ने लंदन में स्पीच दी थी कि यूरोप को, अमेरिका को देखना चाहिए, भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, आप लोग यहां आराम से बैठे हैं, ये नसीहत तब नहीं याद आई थी आपको? ये नसीहत अब याद आ रही है आपको जब चिड़िया चुग गई खेत? सवाल ये है कि तब आपको नहीं लगा था कि अमेरिका और यूरोप से मदद मांगना गलत है किसी भी लोकतंत्र के लिए, और वो भी भारत जैसे स्वाभिमानी लोकतंत्र के लिए? ये इतनी आम बात है नाविका जी। कैसी बात? ये इतनी आम बात है, कोई भी देश ये कहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये कहता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, हम ही नहीं कह रहे, नविका जी, दूसरे देश भी कहते हैं। पलट की बात ये कोई बहुत बड़ा मतलब जैसा बांग्लादेश के अंदर हुआ था, कहीं जाके अगर हिंदुस्तान के अंदर होने की बात कर रहे थे। इन्हें क्या गंदी आदत है इन्हें, ये प्रदीप भंडारी को कितनी खराब आदत है इनकी। अरे भैया, प्रवचन थोड़ी दो, 2.5-3 मिनट से आप कह रहे थे, आम बात कैसे हो सकती है? अपने सेहत का भी ख्याल रखो। पलट जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट हैं, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है, उनका बयान सरकार का आधिकारिक बयान होता है। तो अगर वो आधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि तख्ता पलट करने के लिए राहुल गांधी के लोगों ने 180 करोड़ रुपए की फंडिंग ली थी, तो इसकी जांच हम करेंगे, वो फैक्ट्स देंगे। आम बात कैसे हो सकती है? क्या बांग्लादेश जैसे हालात आप हिंदुस्तान के अंदर चाहते हैं क्या? और कैम्ब्रिज एनालिटिका को भूल गए? याद करिए नविका जी, जब इन लोगों ने कैम्ब्रिज एनालिटिका का इस्तेमाल करा था, जिसमें वो एल्गोरिथम के जरिए हिंदुस्तान के इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे। हर बार ऐसा हुआ है। चाइनीज से सीक्रेट एमओयू देश को नहीं पता, निकलिस बन को कह रहे हैं हिंदुस्तान इंटरफियर करे। क्या देश के अंदर के भारी ताकतें इंटरफियर करेगी? ऐसा नहीं है पहली बार हुआ, हमने देखा है कि अमेरिकी इलेक्शन के अंदर भी कैसी बाकी ताकतों ने इंटरफियर किया है। भाटी जी, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, कोई नॉर्मल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात नहीं है ये। भाटी जी, आप कह रहे हैं ये आम सी बात है? आप कह रहे हैं ये आम सी बात है? आप चाहते हैं अमेरिका हमारे देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करे, यूरोप हस्तक्षेप करे, आप ये चाहते हैं? हाँ,
अमेरिका भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन प्रदीप भंडारी टाइम्स नाउ के एडिटोरियल में हस्तक्षेप खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि टाइम्स नाउ का नियंत्रण प्रदीप भंडारी के हाथ में चला गया है। राजकुमार भाटी जी, मैं एंकर नहीं, मैं एडिटर नहीं, मैं शेरनी हूं। मुझे अपना चैनल कैसे चलाना है एडिटोरियली, इसकी नसीहत ना आपसे चाहिए ना प्रदीप भंडारी से चाहिए। और मैं कैसे अपना एडिटोरियल, प्रदीप भंडारी जी मेरे सामने बच्चे हैं, नहीं बच्चे हैं, 30 साल का अनुभव है मेरा, ठीक है? तो आप कम से कम इसकी चिंता ना करें, मैं देख लूंगी, आप अपनी बात करें। नहीं, हमें चिंता करनी पड़ेगी। लोकतंत्र में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर मीडिया को इस तरह नियंत्रित किया जाएगा, आपने एक शब्द नहीं बोला, प्रदीप भंडारी कह रहे हैं 2-2.5 मिनट से भाषण दे रहे हो, चिल्ला रहे हैं बीच में, आपकी डिबेट है नाविका जी, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने मेरे बीच में बोला, मैं एकदम चुप हो गया। हम आपका सम्मान करते हैं और करना चाहिए, तो आपको क्योंकि काउंटर का समय तो दे रही हूं ना, आप डिबेट की संचालन कर रही हैं। काउंटर का समय दे रही हूं प्रोफेसर साहब, काउंटर का समय स्कूल बाद में खोलिएगा, पहले डिबेट पर काउंटर कर लीजिए। आपको मैं आपकी शिष्या बन जाऊंगी। आपके स्वाभिमान को तुरंत ठेस पहुंच जाती है। आपको जरा सा आईना दिखा दो, आप तुरंत नाराज हो जाती हैं। कमाल है, आप तुरंत नाराज हो जाती हैं। देखिए, महान आदमी वो होता है जो हर किसी से सीख लेता है। फिलहाल आप इतनी नाराज होती हैं, मुझे मत सिखाओ मां। ये आप व्यंग में कह रही हैं। आपने प्रदीप भंडारी को जरा भी नहीं टोका। आप बिल्कुल आस्था जैसे आस्थावान भक्त होते नहीं सुनते हैं, आप इनकी बेवजह की बातें सुनने की चुप बैठ जाते हैं और हमें टोकती हैं आप। हर जगह यही होना होता है जब इनके पास और ये टाइम्स नाउ चैनल के लिए भी अच्छा करने होते तो ये राजकुमार भाटी जी, मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ, आपको कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो आनंद दुबे जी भी बैठे हैं, वो भी अलायंस पार्टनर है आपके, उन्हें भी कहना है कुछ, उनके पास भी जाना है मुझे। आप बोलिए ना। मुझे केवल बहुत विनम्रता के साथ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मीडिया लगातार ये षड्यंत्र करता रहता है कि सारे विपक्षी देशद्रोही हैं, ये विदेशियों से मदद लेते हैं, मोदी ने ही सारी देशभक्ति का ठेका ले रखा है, भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी है। जबकि अगर ईमानदारी से हम समीक्षा करें तो सबसे बड़े देशद्रोही ये बीजेपी वाले ही सिद्ध होंगे। ये हमेशा देश के खिलाफ काम करते हैं। चलिए, ये हमेशा ये आपकी राय है, बिल्कुल आपको पूरी स्वतंत्रता है ये कहने के लिए, लेकिन मेरे हाथ में यूएस एड का पूरा डॉक्यूमेंट है। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, डॉक्यूमेंट भी गलत ही होगा क्योंकि इसमें 21 मिलियन लिखा हुआ है, भारत को मिला है। अब भारत को किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, कैसे मिला है, इसका एक पूरा फ्लोचार्ट भी अवेलेबल है। जॉर्ज सोरोस की कंपनी कैसे डालती है पैसे, यूएसएड का पैसा आया। लेकिन राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि मीडिया इनके साथ मिला है। अरे देश का मीडिया देश की सरकार के साथ मिला है तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाटी जी। लेकिन देश की पॉलिटिकल पार्टी अगर कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऊपर डिपेंड करने लगे, नैरेटिव बदलने के लिए यूएस एड पे डिपेंड करने लगे और जॉर्ज सोरोस पर डिपेंड करने लगे, तो चिंता का विषय जरूर है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, है कि नहीं ये चिंता का विषय? आप सरकार की प्रोपेगेंडा नविका जी, मैं 2-3 महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं कहूंगा। एक तो ये कि जब भाटी जी कहते हैं कि हर डिबेट में विपक्ष को देशद्रोही साबित करने की कोशिश होती है, तो कतई ये साबित नहीं करने की कोशिश होती है और विपक्ष देशद्रोही है भी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष जो हार की हताशा में वो ऐसी गतिविधियां करने लगता है। अब मैं कुछ पॉइंट गिनाऊंगा। और ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं करना है, मत करिए। यूएस प्रेसिडेंट है, वो दुनिया के सबसे ताकतवर शक्तिशाली देश का, लेकिन मत करिए, आप नहीं करना चाहिए। आप तो कई लोग हैं जो कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी इज नॉट माई पीएम, कैंपेन चल जाती है। लेकिन कुछ मूल मुद्दे हैं, उसकी भाटी जरा इत्मीनान से बात कर ले। यूएस एड $21 मिलियन वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए देता है, जो मैं मानता हूं कि वोटर एनार्की के लिए था। भारत में लोकतंत्र में मतदाता किसी टर्नआउट कैंपेन की वजह से नहीं होता है,
उसका जब नेता पर भरोसा बनता है, पहले नेताओं पर भरोसा कम होता गया, मिलीजुली सरकारें रही, किसी को एक तरह से नहीं मानते थे, जब मजबूत नेता होने लगे तो आप देखिए पिछले 1.5 दशक में भारत में सरकारें लगातार बनी हैं, और सिर्फ भाजपा की नहीं, जिस पर भी जनता ने भरोसा किया उसके लिए निकल कर खूब जमकर वोट किया। नंबर 1। नंबर 2, जो अभी टाइम्स नाउ नवभारत के इस शो में जॉर्ज सोरोस ने बोला, वो नरेंद्र मोदी को जिस तरह से टारगेट कर रहा है, क्या यह दायित्व तो नहीं था कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सारे नेता एक साथ खड़े होकर कहते कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की डेमोक्रेसी पर तुम बोल रहे हो, हम 3 टायर 4 टायर डेमोक्रेसी हैं, हम ग्राम पंचायत से लेकर नगर निकाय से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक लड़ते हैं, अलग अलग पार्टियां जीतती, हम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, हमें तुम सिखा रहे हो, किसी की बोलती नहीं बंद निकली। फिर भारत जोड़ो यात्रा होती, राहुल गांधी कहते हैं पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस माचिस लगाने की जरूरत, किसी ने उसका विरोध किया। राहुल गांधी विदेश में जाकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कहते हैं चाइना मॉडल बहुत अच्छा है, वहां तो गरीबी नहीं है, वहां तो बहुत कुछ अच्छा, लिबरल सिस्टम यहां का है, वहां ह्यूमैनिटी है, चाइना में ह्यूमैनिटी है, वो वहां मानवतावादी मॉडल है। अब उइगर मुसलमान पता नहीं, वो कुछ कोई उनका वोट बैंक नहीं है, तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे। वो कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर में कहते हैं कि मैंने आतंकवादी से आंख मिलाई, आतंकवादी ने मुझसे आंख मिलाई, सब दोनों कुछ नहीं हुआ, सिक्योरिटी ठीक हुई इसलिए कुछ नहीं हुआ, नहीं तो उसी श्रीनगर के लाल चौक में खड़े होना मुश्किल था। राहुल प्रियंका वहां बर्फ पर खेल पाते हैं और फिर भी कहते हैं कि नहीं गड़बड़। वो कहते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। मुझे तो भारत के किसी नेता का ऐसा बयान याद नहीं आता जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश की कहे, एक तरह से गिड़गिड़ाता हुआ कहे कि अरे आ जाओ भाई, हम चुनाव नहीं जीत रहे। और जरूरी बात, डोनाल्ड ट्रंप कहें ना कहें, लेकिन अमेरिकी डीप स्टेट के बारे में सब जानते हैं, और सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया का हर ताकतवर देश दूसरे देश के मामलों में अपना दखल देने की कोशिश करता है अगर सक्षम है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अगर कुछ बदलाव होता है तो हमने देखा है, आपने देखा प्रचंड बहुमत की सरकारें बदली। अगर कल को कांग्रेस की भी बड़ी बहुमत की सरकार होगी तो यही विदेशी ताकतें इसी तरह से कमजोर करने की कोशिश करेंगी, कमजोर सरकार हो जिससे हम वोटर एनार्की, फिर से मैं कह रहा हूं, वोटर टर्नआउट नहीं, वोटर एनार्की कर सके। और बार बार ये वाला नहीं करना चाहिए कि मीडिया नहीं करने दे रहा है, सोशल मीडिया नहीं करने दे रहा है। कहां आपको कौन रोक ले रहा है? कोई रोकने की स्थिति में है आज के समय में? फिर भी आप अगर लोकतंत्र को कमतर करना चाहते हैं, भारत को कमतर करना चाहते हैं, यूएस एड का $21 मिलियन आपको नजर नहीं आता है, तो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? आनंद दुबे जी, ये मुद्दा पहली बार नहीं उठा, कैम्ब्रिज एनालिटिका की भी बात आई थी, किस तरह से विदेशी कंपनियों के द्वारा किस तरह का एक नैरेटिव, और ये बात बिल्कुल जग जाहिर है, क्योंकि चाहे आप सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, पहले ट्विटर था, फेसबुक था, वहां पर लेफ्ट विंग, राइट विंग, लिबरल, तमाम चीजों के जो एक्सपीरियंसेस हैं इस देश में लोग जाहिर करते रहे हैं और कनेक्शन सामने आते रहे हैं। नविका जी नमस्ते। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो हमारे देश को जॉर्ज सोरोस चलाएंगे और न तो डोनाल्ड ट्रंप चलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा बयान तो आप लोग दिखाई नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत अब बहुत मजबूत देश है, भारत देश के चुनावी प्रक्रिया के लिए जो हम $21 मिलियन की उनको मदद किया करते थे अब नहीं करनी चाहिए, ऑलरेडी हम लोग दिवालियापन की तरफ हैं, अमेरिका की स्थिति बड़ी नाजुक है आर्थिक रूप से, फूटी फूटी एक एक कौड़ी के लिए लोग परेशान हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि टैक्स बचाओ, भारत बहुत टैक्स लेता है, भारत पे नए नए टैरिफ लगाओ, और वो ट्रंप अब हमारे देश के इकोनॉमी को चलाएगा। इतनी हैसियत हो गई ट्रंप की कि जॉर्ज सोरोस की। ये भारत देश है, ये नया भारत है, ये न मोदी जी के नाम से चलने वाला है, न आनंद दुबे के नाम से, न तो प्रदीप भंडारी के। 140 करोड़ का देश या समूह या समाज, ये इकट्ठा होकर जब चलता है ना तो दुनिया कांपती है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने हमारी इमेज खराब कर रहे हैं, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो बहुत ही करीबी इस समय व्यापारी बने घूम रहे हैं एलन मस्क, इन दोनों को माफी मांगनी चाहिए कि भारत क्या इतना कमजोर है कि तुम्हारे $21 मिलियन से जी खा लेगा, चुनाव करवा लेगा? है इतना कमजोर नहीं है ना अभी हमारा। राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा यूरोप और अमेरिका आकर देखे भाई हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को मांगनी चाहिए। कमाल करते हैं आनंद दुबे जी।
कह कौन रहा है? बयान किस पर हो रहा है? ये डिबेट किस पर है? नहीं, ये तो एलन बयान मस्क तो और राहुल डोनाल्ड गांधी ट्रंप का ने भी आया था, जो बयान जारी करके भारत की चुप्पी छवि छाई को हुई थी, धूमिल करने का काम किया है, उसके लिए छाई कुछ हुई क्षमा थी मांगनी मेरे चाहिए। भाई। तब क्यों चुप थे आप? नहीं, काहे राहुल की गांधी चुप्पी? भी तो बाहर जाके काहे की देश, चुप्पी? आप कह रहे हैं नया राहुल भारत है। गांधी जी की ये छवि प्रदीप को भंडारी जी, बर्बाद दोनों करने चीजें तो की सही नहीं ये हो जो सकती। षड्यंत्र एक तरफ है ना, आनंद दुबे जी पहले कहते तो ये हैं सोरस ये कौन भारत है, ये किसी से अगर नहीं भारत डरता, ये अपना नहीं काम डरता खुद भारत, करता है, ये नया ये भारत है, किसी से ना डरता नहीं, ना पार्टी किसी का पर भारत वो नहीं है। डिपेंड करता है, ये देश- वो अपनी राह ये चलता देश है। और पार्टियों दूसरी के तरफ ऊपर है। कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई बचा लो, अमेरिका आ जाओ, यूरोप आ जाओ। अब यहाँ तो राहुल गांधी सही है या आनंद दुबे? अब मुझे बताइए दोनों में से सही कौन है? आनंद, मैं कह रहा हूं नविका जी, ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी ना ये भाटी जी की पार्टी ने, ना आनंद दुबे जी की पार्टी ने, जिनने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा था, उनसे माफी मांगने की बात करी। राहुल गांधी एक नहीं अनगिनत बार विदेश के अंदर जा चुके हैं और फॉरेन इंटरफेरेंस की बात कर चुके हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जब ये नहीं कामयाब हुआ तो ये देश के अंदर इकोनॉमिक टर्ब्यूलेंस फैलाना चाहते थे। याद करिए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात ये कर रहे थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का झूठ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सामने आ गया, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करा। आज बड़ी बात मैं वापस से नविका जी कहूंगा, ये डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट हैं, कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई 180 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के अंदर आए थे हिंदुस्तान में तख्ता पलट करने के लिए, जैसे बांग्लादेश में हुआ था। तो सवाल यह उठता है किसने वो पैसा लिया, कौन उसका बेनिफिशियरी था? नेचुरल है कि ओपोनेंट पार्टी कांग्रेस पार्टी होगी। और आज मैं अचंभित हूं, भाटी जी 2022 की अपनी उत्तर प्रदेश की हार से इतने विचलित हो चुके हैं कि वो जैसे आम आदमी पार्टी नविका जी एक प्रयास करती थी शीशमहल की, जब आपने स्टोरी करी थी बुली करने के लिए, ठीक इसी तरीके से भाटी जी इस पैनल को बुली करना चाहते हैं। और उस पार्टी से आते हैं जिसके मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप को सिर्फ इसी बात पे विरोध करा था कि उसका फॉरेन ओरिजिन है। और आज जब फॉरेन ओरिजिन की बात एक बात तो साफ कर दूं प्रदीप भंडारी जी के, ट्रंप ने ऐसा नहीं कहा कि बांग्लादेश की तरह भारत में तख्ता पलट होगा। मैं वापस से पढ़ना चाहूंगा। ट्रंप ने कहा कि देवर, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, व्हाई डू वी नीड टू स्पेंड 21 मिलियन डॉलर्स ऑन वोटर टर्नआउट इन इंडिया? आई गेस दे वर ट्राइंग टू गेट समबडी एल्स इलेक्टेड। समबडी एल्स इलेक्टेड का मतलब क्या है? नहीं, वो तो चुनाव में कोई और भी इलेक्ट हो सकता है, तख्ता पलट नहीं कहा जाता इसे। लेकिन हाँ, नविका जी, कोशिश हो रही थी कि मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री ना बने। इन लोग ने क्या स्टेटमेंट दिए थे कि स्ट्रीट्स में आना पड़ेगा 2024 के चुनाव के अंदर? कितने स्टेटमेंट थे इन लोगों के कि जब 2024 के नतीजे के पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि स्ट्रीट्स पे आना होगा? बिल्कुल, पब्लिक भी आज आहत है, पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है, हिंडनबर्ग जैसी विदेशी संस्थाएं जब अडानी पर आरोप लगाती हैं तो सारी विपक्षी पार्टियां संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करती हैं। अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह आरोप लगाए हैं तो विपक्षी पार्टियां शांत क्यों हैं? अशरफ अली का अनूपपुर से मध्य प्रदेश से सवाल है, मोदी जी ने कहा दुनिया भारत के चुनावों को प्रभावित करना चाहती है, तो बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कि फिर मोदी जी का दुनिया में डंका कैसे बजता है और सारी एजेंसियां मोदी जी के पास हैं, अगर राहुल गांधी के खिलाफ जांच क्यों नहीं करते? पहले सवाल का जवाब दुबे जी आप दीजिए, दूसरा आपके पास। नविका जी देखिए, प्रदीप भंडारी जी स्टूडियो में बैठे हैं, हम लोग बाहर से बैठे, हमें भी थोड़ा समय दे दीजिए। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, मैं प्रदीप भंडारी जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर एक तरफ खड़े हों और एक तरफ भारत के पूर्व जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर कुरैशी जी खड़े हों, दोनों बयान दे, आप किसे सच्चा मानेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को या कुरैशी जी को? अगर कुरैशी जी कह रहे हैं कि 2012 में केवल प्रशिक्षण देने का एमओयू हुआ था, उसमें कोई धनराशि नाम की चीज ही नहीं है, उसके बाद भी आप लोग इस देश के ऊपर आरोप लगाने को तैयार है। कुरैशी जी का हर ट्वीट इस सरकार के विरुद्ध रहा है। 2012 में वोटिंग इसका मतलब आप अपने देश के उन्होंने जो जांच की तो जांच होगी, अधिकारियों पर विश्वास नहीं करेंगे। की भी जांच होगी, अगर उन्होंने लिया है, अगर वो क्लीन है तो क्लीन चिट होगी उनको। दुर्भाग्यपूर्ण है, चार ऑपोजिशन के लोग, अगर आपको दिक्कत है तो बोलिए। देशभक्ति और आपके बाला साहब ठाकरे के वंशज अपने आप को कहते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा पे कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं। में पुस्तक नहीं है, अरे भैया राष्ट्रीय सुरक्षा पे कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं। मैं उल्टा सवाल पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ कि आज के इलेक्शन कमिश्नर जो कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उस पर भी तो आपको भरोसा होगा ना?
है कि नहीं? दुबे देखिए जी? पूरे एक मिनट यहाँ है प्रश्न कि पूरे नहीं? चुनाव आयोग, यहाँ है प्रश्न कि चुनाव नहीं? आयोग कमिश्नर हाँ या से ना? नहीं है। हाँ यहाँ या ना? सिस्टम का अगर कहीं राजकुमार failure भाटी है, जी, तो उस failure अगर को कुरैशी जी बताएंगे। पर इतना विश्वास है तो आज के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी विश्वास है ना? है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या नहीं, ना? अगर आप, हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा समय दे दें, आप जब सवाल पूछ रही हैं तो अपना अब हर जो चीज खुद का ही हंस जवाब रहे हैं। हाँ या ना में नहीं होता नाविका जी। सवाल ये बनता है कि अगर कुरैशी जी पर प्रदीप भंडारी को विश्वास नहीं है तो हमें भी अधिकार है कि हम वर्तमान चुनाव आयुक्त पर विश्वास न रखें। अभी प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कुरैशी की भी जांच होगी, यानी हर उस आदमी को जेल भेजेंगे जो इनके खिलाफ बोलेगा। तो कुरैशी जी भी तो उतने ही सम्मानित चुनाव आयुक्त थे। आपकी और मैंने शुरू में यही मूल सवाल उठाया। अगर आप गंभीरता से सोचें, देखो एक तो इनकी आवाज इतनी कर्कश है, या इतने बोल लेने दीजिए फिर जवाब। ये बहुत गलत बात है। एक मिनट, ये नहीं बहुत गलत प्रदीप भाई ये बोल बहुत ले, गलत बात फिर उसके बाद काउंटर दूंगी। देखिए, एक तो प्रदीप भंडारी की आवाज इतनी कर्कश है कौवा की तरह के, फिर बीच में कांव करने लगते हैं, सारा मूड खराब हो जाता है। टाइम्स नाउ के ऊपर 5 बजे भैया के इस शो पे तरह गाली चिल्लाओगे गलौज तो करते हो डिबेट करने और का बात कोई करते फायदा हो। नहीं है। ज्यादा देर चलेगी ये ना टाइम अरे नहीं, यार, गाली ये गलौज क्या प्रबंधन पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं, बताओ। प्रदीप जी, मेरे शो पर कभी उन्होंने गाली नहीं दी। ये 5 बजे ये के शो में, तो ये ना टाइम्स नाउ, चलिए, भारत कोई की शो बात पे नहीं, ये। कोई बात नहीं। तो इनको आप एक बोलिए, मिनट, अगर ये पर्सनल चलिए चालू करेंगे, राजकुमार मैं भाटी जी, बोलूंगी मैं इनको। भी ऑब्जेक्शन कर दूं, कौवा वौवा ना मैंने बोलिए, कभी- आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए जी। अब नाविका जी, डराइए मत मुझे। नाविका जी, आप पूरी मैं डिबेट डरूंगी एक नहीं। बार समय निकाल के, आपके पास समय कम होता, आप सुन लेना। हम किसी के बीच में नहीं, अरे मैं आपको अरे नाविका जी, आप तो कमाल करती हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप इसे समय निकाल के सुन लेना। मैंने एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला, ये हर किसी के बीच में कूदे हैं, ऐसा कैसे डिबेट चलेगा? चलिए, आप मैंने तो बोलिए, शुरू में एक मैं मौलिक बाकी प्रश्न सबके उठाया था फेडर डाउन कि कर अगर रही हूं, ट्रंप ये अपना प्रयास भी- कर सकते हैं कि मोदी मैं ही चुने अपना भी जाएं। फेडर डाउन आपको मैं पूरे 45 सेकंड देती हूं, आप अपनी बात रखिए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आपकी जी। मैंने मौलिक प्रश्न ये उठाया था, अगर ट्रंप ये प्रयास कर सकते हैं कि भारत में दोबारा मोदी जी चुन के आए, तो जो बाइडेन भी प्रयास कर सकते हैं कि मोदी जी न चुने जाएं। इसमें हमारी क्या गलती है? ये अमेरिका की अंदरूनी राजनीति है। मैंने शुरू में भी यही बोला था। हमारे देशभक्ति पर, हमारे भारतीय होने पर सवाल उठाना, ये लोकतंत्र का भी अपमान है, संविधान का भी अपमान है, हमारी नागरिकता का भी अपमान है। हम इनसे ज्यादा देशभक्त हैं, हमें किसी भी देश की मदद नहीं चाहिए। हम जनता पे पूरा विश्वास रखते हैं, अपने देश की जनता पर, जनता जनार्दन जो भी आदेश का, हम चुनाव हारे हैं तो स्वीकार किया है, नहीं हमने ये तो नहीं कहा कि नहीं हम स्वीकार नहीं कर रहे। तो इस तरह के सवाल उठाना ही गलत है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। और प्रदीप जी से मेरा निवेदन है कि प्रदीप जी इस तरह बीच में मत चिल्लाया करिए, सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं 1 मिनट आ रही हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत सही कहा, देशद्रोही नहीं है हमारे कोई भी राजनेता देशद्रोही नहीं है, ये हम भी मानना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सही नहीं कि राहुल गांधी जी के जितने भी एजेंडे थे वो पहले IFES में थे और बाद में यहां आए। जॉर्ज सोरोस ने पहले कहा कि संसद में उठेगा, फिर संसद में उठता है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि ये एक रिपीट परफॉर्मेंस देखी गई है। कैम्ब्रिज एनालिटिका से लेकर ये जो USAID के फंड्स हैं, सब में एक कॉमन फैक्टर आता है। तो क्या इसे दरकिनारे कर देना चाहिए? देखिए, कैसे दरकिनार करेंगे नविका जी? भाटी जी इतनी समझदारी भरी बातें करते हैं, सैम पित्रोदा जी के बयान वो भूल जाते हैं। चाइना, जिसको रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव कहते थे कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, देश के तौर पर, सरकार के तौर पर हम कोई ऐसा, जिसको कहते हैं किसी देश से हम दुश्मनी की बात नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम उन पर जिन चीजों को रोकें, जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित ड्रोन है उसको राहुल गांधी उड़ाने का प्रयास करते हैं। कोई सामान, हम और भाटी जी होते ना, नहीं भाटी जी तो बड़े व्यक्ति हैं, हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम जेल चले गए होते अगर हमने उस ड्रोन को उड़ाया होता जो राहुल गांधी ने उड़ा दिया, जो बताया वो चश्मा वश्मा पहन के पता नहीं क्या समझा रहे थे। भाटी जी तो बच जाते, क्योंकि ये तो भाई बड़े नेता हैं, तो बच जाते। फिर आइए, भाटी जी ने कहा कि हमने तो स्वीकार किया। अरे भाई, अखिलेश यादव जी ने नहीं स्वीकार किया। ईवीएम पर आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया।
देश को, मतलब आप कम से कम कोई बात कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में जीतना हारना लगा रहता है। कल तक हमें लगता था ना कि अरविंद केजरीवाल तो क्या फिनोमिना है, क्या गजब का आदमी, दिल्ली की जनता ने उठा के पटक दिया और ये किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन कोई एक नेता राहुल गांधी जैसा गैर जिम्मेदार व्यवहार नहीं करता है कि वो विदेशी शक्तियां जो चाहती हैं उसी को वो अपने श्रीमुख से बोले। अब ये देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, किसी तरह का कोई जिसको कहे कि कानून के दायरे में आता है, ये एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन साफ साफ दिख रहा है, जो सोरोस बोलता है, जो विदेशी ताकतें चाहती हैं, जो दुनिया भर में अलग अलग राहुल गांधी बोलते हैं और जो भारत में राहुल गांधी बोलते हैं, वो एक जैसा दिखता है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। शोभा पांडे का व्हाट्सएप पर सवाल है, गजब कह रहे हैं भाटी जी, ट्रंप पर भरोसा ना करें और हिंडनबर्ग पर भरोसा कर लें। वाह। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, अपने देश के चुनाव आयोग पर लगातार हमले करो और विदेशी शक्तियों के द्वारा चुनाव प्रभावित करने की कोशिश पर मौन रहो, ऐसा क्यों? पंकज कुमार का भागलपुर से सवाल है, अगर विपक्ष को लगता है कि ट्रंप अमेरिका की सियासत करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या भारत की संसद में सरकार से मांग करेंगे कि इस पर अमेरिका से जवाब तलब करें? आशा देवी लखनऊ से पूछ रही हैं, कांग्रेस ने कहा कि यूएस एड पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे, लेकिन कांग्रेस खुद पर लगे आरोपों पर खुद ही श्वेत पत्र क्यों जारी नहीं करती? अब कमलाकर त्रिपाठी, ये तो पेच पकड़ लिया आज दर्शक ने। श्वेत पत्र मांग रहे हैं जयराम रमेश जी, नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाविका जी, चार चीजें पहले इंगित करना चाहूंगा। अमेरिका के इलेक्टोरल सिस्टम को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किसने की? अब की बार ट्रंप सरकार करके माननीय मोदी जी ने। पेगासस सॉफ्टवेयर जो सरकार के द्वारा दूसरी सरकार को स्पाईवेयर है वो सप्लाई होता है, उसका आज तक जो है उस पर मौन है। तीसरी चीज, मोदी जी पहली बार जब सरकार बनती है तो मार्क जुगनबर्ग से मिलने जाते हैं और जिस प्रकार से पूरी सोशल मीडिया को भारतीय जनता पार्टी के लिए हैक किया जाता है और दूसरे लोगों के अकाउंट्स को बंद करने का वो ऑफिशियल ट्विटर पे जो है उनका स्टेटमेंट था कि 10 लाख से ज्यादा जो है वो अकाउंट बंद करने की साजिश की गई। ये क्या डेमोक्रेसी को कमजोर करने की साजिश नहीं? चलिए, प्रदीप भंडारी जवाब दे रहे हैं, लेकिन पेगासस का आरोप राहुल गांधी ने तो अपना फोन भी जांच के लिए नहीं दिया और लांछन दुनिया भर के। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड। नविका जी झूठ बोल रहे हैं। पेगासस का इनका पूरा का पूरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया था, जब इनसे फोन मांगे गए थे। देखिए अब ये इनकी देखिए कतनी और करनी में क्या फर्क है। 5 सेकंड बोलना चालू गया, उचकना चालू हो गए ये, और ये गालीबात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में ये होता है। नविका जी 3 अपोजिशन के प्रवक्ता है, 40 सेकंड का समय दीजिए। ये मिला के 2.5 मिनट समय कम है, आप अपनी बात करें, बाकी ट्रेडर। पहली बात कह रहा हूं, पेगासस की जिन्होंने बात करी झूठ है। ये बात करें अमेरिका की, क्या भारत की सरकार ने क्या जाके अमेरिका के इलेक्शन के अंदर फंडिंग करने की बात करी थी? कैसी बात कर रहे हैं? यहां बात है कि अमेरिका से पैसे क्या राहुल गांधी ने लिए भारत के अंदर डेमोक्रेटिक डेफिसिट करने के लिए। राहुल गांधी कह चुके हैं कि वो इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं। भाटी जी कह रहे थे कि उन्हें रिजल्ट स्वीकार करे, फिर क्यों ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रहे थे लोकसभा इलेक्शन के बाद में और अभी बाइपोल की हार के बाद में? सवाल कई है, सरकार इस पर कब तहकीकात करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन सवाल ये कि बाहरी ताकतें क्या मोदी को रोक रही थी, ये सवाल है कि दिल से जाता नहीं। देश की जनता जानना चाहती है, दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन क्या ये बात सही नहीं कि जो जॉर्ज सोरोस कहते हैं, जो IFES के पेपर्स कहते हैं, वही सवाल राहुल गांधी ने इस देश में इलेक्शन के दौरान उठाए थे? क्या ये बस एक संजोग था? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज बस इतना ही। तमाम अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपका लेती हूं इजाजत। नमस्कार।